जितनी गाली मेरी माता और मेरी परिवार को और गंदी गंदी गाली एसएचओ ने मैं कहता हूँ भाई एसएचओ अगर ऐसी गाली निकालेगा तो आम पब्लिक का क्या होगा। जी एसएचओ को पावर, इतनी पावर है जिसको मन करे पीड़ को, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो कैप्टन हो, कोई भी किसी भी जाति धर्म का हो, वो किसी को भी नहीं छोड़ता। उसने इतना दस्त डाल रखी थी, किसी को भी मतलब रेडी वाला सा घोड़े वाला ये सबको पीटता था। नमस्कार, मैं हूं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं अब तक सच न्यूज़। आज हम एक ऐसे मसले को लेकर आए हैं जो कि एक जम्मू कश्मीर में हुआ, अरनिया में हुआ। अरनिया पुलिस स्टेशन, अरनिया एसएचओ जिसने सरपंच को शरेआम मारा। और पूरा मसला जानते हैं कि ये पूरा मसला क्या है, कि जो अरनिया का एसएचओ है उसने सरपंच को क्यों मारा, क्या वजह थी, क्या कारण था। स्वागत है आपका अब तक सच न्यूज़ चैनल में। भाई साहब, बात ऐसे, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मैं सरपंच सभा सैनी, पंचायत हल्का कूल पचेल। तो सभी लगभग ये कूल पचेल कौन सी तहसील में पड़ती है? अरनिया तहसील में पड़ती है और थाना भी अरनिया ही पड़ता है। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट जम्मू पड़ता है। जम्मू पड़ता है। तो क्या मसला था, क्या मसला हुआ कि एक इलेक्टेड पर्सन को, आप सरपंच भी हैं, एक इलेक्टेड पर्सन को क्या मसला हुआ कि इतनी बड़ी बात हो गई? मसला ये है कि ये तो एसएचओ को पता है मसला क्या है, लेकिन मुझे खुद भी आज तक मुझे खुद भी नहीं पता चला पाया कि मसला क्या है। उस ऐसे लड़कों के कि विपिन शर्मा के साथ कोई बात हुई, इनकी जो मारपीट हुई, उसके बाद स्वर्ण सिंह जो सरदार है, कैप्टन अभी वो रिटायर आए हैं, उनके साथ मारपीट हुई। तो लड़कों का मुझे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। पहले एक फ़ोन आया, फिर दूसरा फ़ोन आया, तो काफ़ी लड़कों का फ़ोन मुझे आया कि ऐसे ऐसे बात हुई है तेरी पंचायत के अंदर, जे एसएचओ ने जहाँ पे गुंडागर्दी मचा रखी है। तो मैं 2-3 लड़के हम गए, एक गार सिंह था, एक सरजीत सिंह था, या गाड़ी लेके गए वहाँ पे। हमारे घर से एक आधा पौना किलोमीटर दूर था जहाँ पे एसएचओ खड़ा था स्पॉट पे नाका लगाकर। जो भी आने वाले जाने वाले लोग खड़े थे, लेकिन उसने ये दिखाया गवर्नमेंट को कि जहाँ इन्होंने प्रदर्शन किया था, लेकिन अगर प्रदर्शन भी करना हो तो कोई मारने का किसी पर अधिकार नहीं था। लेकिन मैं वहाँ पे पहुँचा, जब मैं पहुंचा तो जहाँ पे एसएचओ खड़ा था, बिल्कुल ऐसे कमीज करके इसने पूरा ऐसे बनाते हुए। तो कितने आदमी, कितने पुलिस वाले थे? 12-14 लोग थे। एक जो सीनियर थे उनके साथ एक एसएचओ था, एक लिहाज था जो सब इंस्पेक्टर है, एएसआई था, एक भी थे, लेकिन काफ़ी थे लड़के। बाकी कुछ कच्चे मुलाजिम जान के 11-12 लोग थे। 11-12 से मैंने नाका लगाया हुआ था। नाका लगाया हुआ, कोई हमें तो खुद नहीं पता नाका लगाते, जो भी आता है उसको पीटते जा रहे। जब मैं जहाँ पे पहुँचा, लड़के लेकर 3 लड़के थे, मैंने 2 लड़के, मैंने बोला यार आप वहाँ पे उतरिए, मैं एसएचओ साहब से बात करना हूँ कि मैं सरपंच हूँ। तो मुझे तो गलबात करने का अधिकार गवर्नमेंट ने जो पंचायतों को दी है, भाई सरपंच के साथ जो भी होगी कोई बातचीत, तो आजकल 29 डिपार्टमेंट जो दिए हैं, तो हम बातचीत करते रहते हैं। हर डिपार्टमेंट हमारी बात सुनने। आप एसएचओ के पास गए बातचीत करने के लिए कि क्या मसला है? तो लड़का था बलबीर सिंह, उसको मैंने पूछा यार क्यों पीट रहे लड़कों को, जो कुछ बेचारा बोल नहीं पाया, एसएचओ से डरते मारे। तो फिर मैं आगे चला सीधा, और एसएचओ ने मेरे को खुद बोला कि आ तेरे को बताता हूँ क्या मामला है। उसने ये ही पूछा, लेकिन वो खुद ही मेरे को पीटने लगा। अपने जो उनके थे चेले चबांटे, उनको बोला पीट दो इसको, और पीटा के बहुत बुरी तरह, मतलब दौड़ा कर मारा। बिल्कुल दौड़ा कर। लेकिन एक इलेक्टेड सरपंच जो कूल कलां के सरपंच हैं, अरनिया तहसील पड़ती है, जम्मू कश्मीर का ये मसला है। और आप देखिए एक सरपंच, एक होनहार सरपंच, जिसको एसएचओ ने दौड़ा कर मारा। और मैं
उसको बोलता रहा यार मत करो, लेकिन उसने एक भी नहीं सुनी मेरी। लेकिन मुझे खुद शर्म आ रही है कि मैं एक सरपंच जो लोगों की पंचायत की हिफाजत करने के लिए मुझे गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपया इतने खर्च कर पंचायतें चुनी गई हैं। मैं पहली बात तो अपनी गवर्नमेंट जम्मू गवर्नमेंट को पूछने पाता हूँ और सेंटर की गवर्नमेंट से भी पूछना चाहता हूँ, एलजी मनोज सिन्हा से भी पूछना चाहता हूँ। ऐसे एसएचओ को इतनी पावर है जिसको मन करे पीड़ को, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो कैप्टन हो, कोई भी किसी भी जाति धर्म का हो, वो किसी को भी नहीं छोड़ता। उसने इतना दस्त डाल रखी थी, किसी को भी मतलब रेडी वाला चाहे घोड़े वाला ये सबको पीटता था। लेकिन मेरे साथ भी इलेक्टेड सरपंच को जब पीटा तो जो मेरे वाले पीछा मेरी जनता मेरी प्रजा का क्या होगा। मैं गवर्नमेंट से यही सवाल करता हूँ बार बार, आज तक किसी ने कोई बात नहीं सुनी। आज 15, 18, 20 दिन हो गए हैं, लेकिन विश्वास हमें करते रहे। आज कोई आधा घंटा पहले मैंने जहां गुप्ता साहब एसपी हैं हेडक्वार्टर, उनसे मैंने बात की है। मैंने बोला साहब जी हमारा क्या बना है, क्या हुआ, मसला क्या है। तो उन्होंने बोला कि जो एसएसपी साहब ने बोला है जो कमिटमेंट की है वो हम पूरा वहाँ पे करेंगे, लेकिन हमारे ऊपर एफआईआर जरूर लगाई है, लेकिन उसकी एफआईआर अभी नहीं दिखा रहे हैं। आप पर एफआईआर लगाई है, लेकिन हाँ। क्या एसएचओ पर एफआईआर लगाई है? अभी तक नहीं। हमने एप्लीकेशन दे दी है, लेकिन नहीं उसने कुछ नहीं किया। लेकिन मेरी कहने की बात है, जहाँ से थोड़ी मैं बीच की बात छोड़ गया, पीछे जाता हूँ। जब जहाँ से मेरे को ले गया, एक लड़का पहले ले गया था स्वरणजीत सिंह के नाम विपिन। जब आपने एसएचओ से बात की फिर आपको दौड़ा कर मारा किसके साथ मारा था? लाठियों से, लाठी और डंडे जो भी ये उनके साथ थे, वो जहाँ पे उनके वो होता है वेपन, उससे भी कुछ ऐसे जहाँ पे मेरे को ऐसे बट मारे वेपन से भी मारा। लेकिन मैं अपने आप से शर्मसार हूँ। कोई भी मुझे पूछता है यार इस सरपंच को मार पड़ी है, तो मैं थोड़ा मन दुखी होता है। तो बहुत दुख की बात है, जहां हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार से गवर्नर सिन्हा से हम अपील बार बार करते रहे कि हमारा कुछ किए, और एसएचओ जी का ऐसे एसएचओ को नहीं छोड़ना चाहिए, इसके नौकरी को सस्पेंड कर देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में किसी को पता लगे कि सरपंच के साथ या किसी गरीब के साथ पंगा लेना बहुत महंगा पड़ सकता है। सरपंच साहब आज कितने दिन हो गए हैं, कभी कभी आपको याद आता है वो मंजर चाह रहा था मेरे को आज भी मैं लड़के को दोबारा में ये निशानी मेरे को एसएचओ की नहीं दिखा सकते हो आप? क्या अभी दिखा सकता हूँ, अभी पैंट मेरी टाइट है तो ये निशानी अभी भी है। हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये अभी भी जख्म 25 दिन के बाद भी ये निशानी अभी है कि ये तो एक एसएचओ जो बहुत है मेरे इधर भी है कि एक एसएचओ इतनी दहशत डाली, इलेक्टेड सरपंच को कहाँ मारा। सरपंच साहब कभी कभी आपको याद आता होगा वो मंजर? कभी नहीं आता, हर वक्त मेरे दिमाग से नहीं निकलता मेरे साथ हुआ क्या है। मतलब ऐसा लगता है कि आप डिप्रेशन में, जैसे प्रेशर में है। हाँ, बिल्कुल प्रेशर में हूँ, डिप्रेशन में चले गए। बिल्कुल मेरे को 24 घंटे वो ही दिखाई देता है मेरे से। जब भी मैं उसी वार्ड पे पहुँचता हूँ मुझे खुद जा जाता है मेरे को जहाँ पे मार पड़ी। और मैं ये कहता हूँ कि इस सरपंच को मारा। गवर्नमेंट हमारी जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट और सेंटर की गवर्नमेंट ये कहती है हमें पंचायतों को पावरफुल करना है, ये है पावरफुल। सरपंचों को मार पड़ रही है, ये गवर्नमेंट पूरे मतलब तमाशा देख रही है, देख रही कुछ भी। किसी भी गवर्नमेंट के आदमी ने मेरे को पूछा नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ है, किसी ने नहीं पूछा। किसी जो जहाँ के चाहे वो एक्स एमएलए हैं, कुछ जो हमारे यहाँ हैं, कुछ जहाँ पुराने एमएलए हैं या सरकार में जो रहते हैं, और एक सलाथिया साहब के अलावा किसी ने नहीं हमें पूछा। सरजीत सिंह सलाथिया जी हमारे पास आए, उन्होंने कमेंटमेंट की, हमारे लोगों के साथ कमेंटमेंट की है। सलाथिया साहब, हम सलाथिया साहब के कमेंट पर चल रहे हैं, जो उन्होंने किया। बोलते जो मैं कर सकता हूं मैं इतना करूंगा। उन्होंने आपसे जो एफआईआर है वो वापस करें, जो आपकी वो होगी जो एफआईआर वगैरह, जो आपकी बयानबाजी होगी, जो आपकी स्टेटमेंट होगी, गवाहियाँ होंगी, उसके पर उस पर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो सरपंच साहब जैसे कि कभी कभी ऐसा लगता है कि दिमाग उस हादसे का असर आप पर, अब कितना असर है उस हादसे का? इधर अच्छा, उस हादसे का
उसका हादसे का तो बहुत असर है, उस हादसे का बहुत असर है, मेरे परिवार को भी है और मुझे खतरा भी है। मैंने एसपी साहब को, हेड क्वार्टर को बोला था, इसने बोला 4 आदमी को नहीं छोड़ूंगा, तो इसमें कोई शक वाली बात एसएचओ नहीं का है। नाम क्या है? सुमित शर्मा जी। तो एसएचओ ने क्या बोला? उसे खतरा है आपको? मुझे बहुत ज़्यादा खतरा है कि मैं रात को कहीं बाहर नहीं जाता हूँ, आगे भी से नहीं जाता हूँ, क्योंकि उसने धमकी दे रखी है कि जो 4 आदमी को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो मुझे सचमुच खतरा है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ आपको, मैंने एसपी साहब हेड क्वार्टर को भी बोल दिया है कि मुझे खतरा है, इससे मुझे सेफ्टी कीजिए, अगर कुछ कल को हुआ तो जिम्मेवार जी होगा। मतलब अगर आपके इस सरपंच पर, सुभाष सरपंच पर अगर कोई हमला होता है जहां आपकी जान माल को नुकसान होता है, तो कौन जिम्मेवार होगा? मैंने ये भी इसका सुना है, जो इसका पुराना रिकॉर्ड भी सुना है, इसका पुराना रिकॉर्ड भी है, जी जिम सिम वगैरह करता है, बॉडी बिल्डर है, को वो कहता है कि किसी को भी कितने, जहाँ मुझे वहाँ था, जहाँ बेरोस में, फिर लखनपुर में था, वहाँ से भी मुझे फ़ोन आए, जिन्हें एक पल्ले वाला लड़का था, जहाँ पल्ले बहुत, जहाँ भी अंग तो मचा रखा था। इसका जो भरोसा मत करना, ये बहुत ख़तरनाक आदमी है। तो मुझे भी ये लग रहा है कि ये ख़तरनाक, जहाँ इसने मेरे गांव के आसपास ही शादी की है, हरनिये में ही शादी की है, जहाँ का जो है कि मैं इसकी बहुत इज्जत करता था, लेकिन इसने कोई एक भी नहीं सुनी। जहाँ जिस स्पॉट पे आप जहाँ पे खड़े हो, जहाँ देख रहे हो, जहाँ 25 फुट पानी गहरा है, जहाँ भी आया था, जहाँ एक मीडिया वाला आया था आपकी तरह, जहाँ पे बच्चा गिर गया था, जहाँ तो चाचे को पता है, तो बच्चा गिर गया तो वो उसने मोबाइल लेके जैसे बना रहे हैं भाई साहब, तो देख रहा था, उसका मोबाइल छीन के और उसको दफ्तर जड़ दिया। तो अच्छा, मीडिया वालों पर भी हमला किया? मीडिया वाले पर भी हमला किया, और किसी पे मीडिया वाले को तो बिल्कुल जब मारा था, आपने देखा नहीं बलबीर कौर भी से, बलबीर कौर के साथ जो उसने बदतमीजी की है, आप जान ही सके हैं। जो सरपंच है त्रेवा की, सेवा, और सरपंच है त्रेवा की, जो हमारे हिंदू स्थान का प्रधानमंत्री, जो उसको अब कोरोना के वक्त में उसे मन की बात में उसे बात भी की है कि नहीं की? हाँ। वो एक जानी बानी हस्ती है हमारी, जहाँ जो लड़की बलबीर कौर हमारे इलाके की शान है, उसके साथ भी बदतमीजी की। मैं तो सेकंड बार हूँ, तो मेरे साथ भी की, मैं दूसरी बार बना हूँ, फिर मेरे साथ भी, और मैं पिछले 12 साल के बीच कोई एसएचओ, कोई तहसीलदार, कोई भी किसी तरह का अफसर हमारे साथ किसी ने बदतमीजी नहीं की। वो बड़े तरीके से आते थे, बड़े तरीके से बात करते थे, और हमेशा हम उनकी इज्जत करते हैं, वो हमारी इज्जत करते हैं। लेकिन ऐसा एसएचओ, पता नहीं इसके दिमाग में किसी ने क्या भरा रखा था। हम तो यही सोचते हैं जी कौन सा नशा करता है, इसको पहले भी हमने बोल रखा है कि इसका जो मेडिकल कराया जाए, इसका चेकअप कराया जाए, जहाँ तो पागल है, जहाँ कोई चिट्टा वगैरह करता है, तो इससे तभी खतरा है, क्योंकि जो चिट्टा चुट्टा खाते हैं लोग, उनसे खतरा ही रहता है। पुलिस डिपार्टमेंट, हम यही सुन रहे हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट अपने ही आदमी की मदद करेगी, क्योंकि आपकी नहीं करेगी। आप ये केस धीरे धीरे डिले करेंगे, जे क्यों चुपचाप हो जाएंगे लोग। लेकिन इतना हम आपके माध्यम से कह देते हैं, मीडिया के माध्यम के थ्रू, हम चुप बैठने वाले में से नहीं हैं, चुप नहीं बैठेंगे। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हम तब तक नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम जहाँ पे अपने सरजीत सिंह सलाथिया जी और जहाँ एसएसपी कोहली साहब, इन्होंने हमारे से कमिटमेंट की है, इनकी कमिटमेंट को देख रहे हैं, लेकिन 10 दिन का टाइम दिया है, आज 25 दिन हो गए हैं, 25-30 दिन हो गए हैं। और क्या कार्रवाई लगता है आपको कि कुछ कार्रवाई हुई है? लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे आज तक, क्योंकि हमारे पास कोई कागज, लेकिन एक ज़रूर है कि हमारे बयान हुए हैं, हमारी स्टेटमेंट हुई है, हेड क्वार्टर ने हमारे बयान लिए हैं, तो हमारे जो गवाह वगैरह थे उनसे भी उन्होंने देखा मारते हुए, सामने जो चश्मदीन गवाह हैं उन्होंने भी देखा है मारते हुए। मतलब बात सिर्फ इतनी सी थी कि विपिन शर्मा को मारा। हाँ। और किसको मारा वहाँ पर जब आप गए? विपिन शर्मा को मारा, पहले सबसे पहले विपिन शर्मा को मारा, फिर मारा स्वरनजीत सिंह सरदार है, और बिना कारण मारा? बिना कारण, वो अपने काम पे जा रहा था कहीं, उसका तो कोई लेना देना नहीं। तो एक और कैप्टन है राजपाल सैनी, जहाँ का कूल कलां का, वो भी उधर मेरे पीछे उसने भी बोला सरपंच को क्यों मारा, उसने बोला तेरे को भी बताते हैं क्यों मारा, उसको भी पीट दिया। तो फिर थाने के अंदर, मतलब गुंडागर्दी की पूरी? बिल्कुल गुंडागर्दी, बिल्कुल गुंडागर्दी। फिर जब आपको मारा तो फिर आपको क्या थाने लेकर गए? थाने लेकर गए, वहाँ पर भी मारा? वहाँ पर भी मारा, वहाँ भी बहुत ज़्यादा इसने बदतमीजी की, और मारा तो है,
एक मेंटल हरासमेंट। मैं मारा तो है, लेकिन जो मारा है ना वो मैं भूल सकता हूँ। जितनी गाली मेरी माता और मेरी परिवार को, और गंदी गंदी गाली एसएचओ ने मैं कहता हूँ भाई एसएचओ अगर ऐसी गाली निकालेगा तो आम पब्लिक का क्या होगा। जे एसएचओ के मुंह में ऐसी कोई गाली नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जे पब्लिक के लिए होते हैं, पब्लिक की सेफ्टी के लिए होते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि वर्दी वाले जे वर्दी की इसने नजायज़ फ़ायदा किया है, वर्दी का ये गुंडा है। अच्छा, कि थाने में ले जाकर सरपंच को गंदी गाली, माँ बहन की गालियाँ दी। और मैंने इसको बोला कि गाली मत निकाल, मत निकाल। फिर निकालता गया, मैंने फिर मत निकाल। फिर वहाँ पे फिर उसके बाद मेरे गांव के लोग, मेरी पंचायत के लोग जहाँ के जो इकट्ठे हो गए, मुझे खुद पता नहीं। उस दिन बारिश थी, वरना उस दिन अगर बारिश नहीं आती तो जहाँ हम नहीं थे, जहाँ ये नहीं था। मतलब इतने दुखी थे आप? इतने दुखी थे मेरे लोग। मैं नहीं था, मैं तो अंदर था। ये चाचे को पूछ ले, मैं तो अंदर था। लेकिन पूरी बारिश के दिन, बारिश के बीच उन लोगों ने गेट पे अंदर धरना दे के रखा। हमारे सरपंच के साथ ऐसी बदतमीजी क्योंकि आपकी कैसे हिम्मत हो गई। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी है जो कह रहे हैं, कितनी बदतमीजी की? बड़ी कीती दी ना। हाँ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਉੱਚੇ ਹੱਥ ਪਾਈ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਉੱਚੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਅਰਨੀਆ ਦਾ ਐਸਐਚਓ ਆ ਨਿਰੀਏ ਦਾ ਤੇ ਤਰੇਵੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਆ ਜੂਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚਓ ਆ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਮਾਰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਹੀ। और डीडीसी ने बदतमीजी की थी। जाते जाते हमारे साथ सुभाष सरपंच हैं, आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहा कि गालियाँ, मारपीट तो मैं भूल जाऊंगा एसएचओ की जो थाने में की, जो यहाँ पर नाका लगाया था वहाँ पर की, लेकिन जो गालियाँ निकाली हैं गंदी गंदी माँ बहनों को, मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। और मेरी मानसिक जो दशा भी है, मैं जब भी उधर से गुज़रता हूँ रूह कांप जाती है। जब वहाँ से जाता हूँ तो मैं परेशान हो जाता हूँ। सरपंच साहब, आप एलजी मनोज सिन्हा और डीजीपी दिलबाग सिंह से क्या अपील करते हैं? उनसे यही अपील करते हैं कि इसको सस्पेंड किया जाए। सस्पेंड नहीं किया जाए, इसको डिसमिस ही किया जाए। ऐसे ऑफिसर को मेरे ख्याल में गवर्नर साहब को हम ये कहना चाहते हैं कि आपके गवर्नर साहब के होते हुए गवर्नर साहब की सरकार है, ये ऐसा ऑफिसर जहाँ नहीं होना चाहिए। और डीजीसी साहब, डीजीपी दिलबाग सिंह साहब से यही हमारी अपील है कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की, ताकि हमें पता चल जाए कोई इंसाफ वाले पुलिस वाला बैठे हैं हमारे ऊपर, कोई हमारी सेफ्टी के लिए भी लोग बैठे हुए, इलेक्टेड पर्सन की सेफ्टी के लिए बैठे। इलेक्टेड की क्या किसी भी नहीं करते हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि सभी लोग कह रहे हैं कि आप किसके भरोसे बैठे हो, ये पुलिस वाले होते हैं, ये पुलिस वाले होते हैं, ये पुलिस वाले अपनी डिपार्टमेंट की मदद करेंगे। लेकिन मुझे कोहली साहब पर पूरा थोड़ा यकीन पड़ रहा है, और जहाँ के हेडक्वार्टर एसपी साहब पे पड़ रहा है कि ये कुछ कार्रवाई करेंगे। लेकिन जैसी हम लोगों की बात सुनते हैं, लेकिन रूह कांपती है कि शक है, कोई शक नहीं है, जे अपनी ही मदद करेंगे, लोगों इसको दाएं बाएं करेंगे, उसके बाद वे वहाँ करेंगे। इसने फिर कोशिश की जहाँ पे आने की, लेकिन हम इस मसले के बाद भी इसने फिर कोशिश की जहाँ आने की। लेकिन हम डीजीपी साहब से कहने चाहते हैं, भूल के भी कभी इधर आना नहीं चाहिए। जे आना क्या चाहिए, जहाँ पे हमारे पूरे इलाके का मसला है, हमारे पूरी आन और शान का मसला है। मुझे तो गाली दी इसने, मुझे तो मारा ही मारा, 4 लोगों को मारा, इक़्तिदार लोगों को। और जहाँ के जो हमारी डीडीसी मेंबर्स, उसको बड़ी शरीफ बच्ची है वो हमारी मैडम, उसको भी बदतमीजी से बात उसने की बहुत। जहाँ के जो हमारे म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन रमेश सैनी जी, उससे साथ भी बदतमीजी की। और जहाँ जो बीडीसी के चेयरमैन हैं हमारे जरनिया ब्लॉक के, उसके साथ भी बदतमीजी की। कौन आदमी छोड़ा इसने यार। फिर भी गवर्नमेंट पे एक्शन करने नहीं चाहती। ऐसा क्या है? हमें ये सुना है, लेकिन एक शक है कि हमें ये सुना है कि ये इसके पीछे आईजी साहब का हाथ है।
जम्मू आईजी की, ये उनके साथ कोई इनका परिवार का रिलेशन है, आईजी साहब का हाथ है, इसलिए उसकी ही धमकी देता है। क्या करेगा, मेरी पावर बहुत है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तभी तो मैं कहता हूँ मुझे डर है। आईजी साहब से मैं दोनों हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, अगर ऐसे इंसान को आपने जहाँ पे रखना है तो आपकी जो से जहाँ जिस पोस्ट पे आप हो तो अच्छा नहीं लगे। तो सरपंच साहब, अगर कार्रवाई नहीं होती, क्या आप गवर्नर के जहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं मनोज सिन्हा, वहाँ पर धरना दोगे, या फिर वहाँ भी काम नहीं बना तो क्या आप दिल्ली में जाकर पीएम जो नरेंद्र मोदी का हाउस है वहाँ पर भी धरना दे सकते हो? हमने पहले ही मन बना के रखा है कि अगर गवर्नर साहब के पास तो जाएंगे, लेकिन जहाँ पे पिछले दिन आपने देखा होगा अर्जुन मेघवाल जी आए थे, जो MSO हैं सेंटर में बीजेपी के, उनके साथ हमने बात की भी, उनको हमें रिटर्न में भी दिया इसको कि हमारे साथ ऐसे SHO साहब ने ऐसे किया कि हमने पहले ही उनके साथ वो फिक्स कर रहे हैं कि टाइम से जहाँ से हम मिले हम उन लोगों से बात करें जो हमारी सरकार है, और सरकार पर हमें पूरी उम्मीद है कि ऐसे ऑफिसर अगर दिल्ली में जाकर भी धरना देंगे, जैसे पीएम नरेंद्र मोदी के दफ्तर में, ऑफिस में देंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है, अगर हमारी सरकार ने बात नहीं सुनी, आने वाले समय में जब जहाँ पे वोट होंगे, जितने भी लोग हैं पूरे इलाके के, वो सरकार को पूरी तरीके से जवाब देंगे हम। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, थैंक यू। ये थे हमारे साथ कूल कलां के सरपंच सुभाष जी, जिन्होंने सारा मसला बताया कि क्या हुआ वहाँ पर। विपिन शर्मा और लोगों को SHO जो थे अरनिया के मार रहे थे नाका लगाकर बेवजह, फिर सरपंच सुभाष जी जाते हैं, उनको भी मारा जाता है। और आज सरपंच को डर है कि जो SHO है उसकी बहुत चलती है, सरपंच को डर है कि अगर मुझे कुछ भी हो सकता है और इसकी जिम्मेवारी जो है वो SHO की होगी। आज के लिए बस इतना ही। मैं रंजीत सिंह, देखते रहिए अब तक सच न्यूज़।